नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने किया ऐलान कि बिहार में सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने वाले पर सख्त से सख्त होगी कार्रवाई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, पटना में जल्द दौड़ेगी मेट्रो ट्रेन। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की मांग, सासाराम बिहार शरीफ घटना की केंद्रीय एजेंसी से कराई जाए जांच। जदयू प्रतिनिधिमंडल ने सम्राट चौधरी पर कार्रवाई के लिए पटना के जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। और सम्राट चौधरी ने महागठबंधन सरकार पर बोला हमला। अब समाचार विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है कि अगर बिहार में कोई भी सद्भाव सामाजिक भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश करेगा, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। नीतीश कुमार कोई चुनौतियों से समझौता नहीं करते। नीतीश कुमार जब NDA में थे तब केंद्र सरकार के एक मंत्री के बेटे को भागलपुर में माहौल खराब करने पर गिरफ्तार किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। सद्भाव, सामाजिक सद्भाव, आपसी भाईचारा के बिगाड़ने का कोई भी प्रयास जो करेगा वो असफल होगा। नीतीश कुमार जी इन चुनौतियों से कोई समझौता नहीं करते हैं। आपको स्मरण होगा, जब नीतीश कुमार जी NDA के शासनकाल में थे तो भारत सरकार के एक माननीय मंत्री के पुत्र भागलपुर में इसी तरह का माहौल खराब करने का प्रयास किए थे और उनको जेल की हवा खानी पड़ी। अमित साहब को लगता है कि ललन सिंह को बेचैनी हो रही है? चलो हो गया, सुनिए ना, ललन जी का खाता उसमें जवाब दे चुके हैं उनका। वो अपना खाता का देखे कि उनका खाता कहाँ कहाँ खुलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि पटना में मेट्रो ट्रेन का कार्य जल्द से जल्द और तय समय पर पूरा होगा। आज पटना के राजेंद्र नगर स्थित मोइनुलहर स्टेडियम मेट्रो स्टेशन परिसर में भूमिगत टनल बनाने के लिए लाई गई मशीन महावीर से कार्यों का उद्घाटन करने के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मेट्रो परियोजना के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जाइका के सहयोग से अब बजट की बाधा को दूर कर लिया गया है, जिससे कार्य तीव्र गति से पूरा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। जायका और केंद्र सरकार की तरफ से भी फंड आने चाहिए, राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का, और जो संस्था से हम तो जायका वाला ही कही रहे थे का बेस्ट वही कर दिए, तो मिल के बहुत तेजी से काम करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और बाकी जो भी हमको जमीन ये वो करना हो तो राज्य सरकार को करना, वो भी कर दिया, लगभग पूरा होगा, सब चीज़ कर दिया। कहाँ पर क्या होगा, किस तरह से होगा, वो सारा काम कर दिया गया। और ये लोग तो काम कर ही रहे हैं और हमारे अधिकारीगण भी उनके सहयोग में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो, सबके लिए लोग बाईपास में तो पिलर भी नजर आने लगा है, तो लोगों का जो सपना था वो सपना आप लगाया जमीन होने लगा है। अरे सब होगा, कहना सपना देखिएगा ना, 2024 में शुरू हो जाएगा केंद्र सरकार से सहयोग। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कहा है कि बिहार में कानून व्यवस्था पूर्णतः फेल है। बिहार के 2 स्थानों बिहार शरीफ और सासाराम में हुई हिंसक घटनाएं में पूर्णतः बिहार सरकार जिम्मेवार है, क्योंकि बिहार सरकार कानून व्यवस्था कायम रखने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कह रही है कि वो इस हिंसा की जांच करा रही है, लेकिन मुझे बिहार सरकार की जांच पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। पशुपति कुमार पारस ने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो के द्वारा की जानी चाहिए। केंद्रीय एजेंसी के तहत जांच करने के बाद ही सच्चाई सामने आएगी। राज्य सरकार इस पूरे मामले पर लीपापोती कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। मैं अपने तरफ से अब तमाम साथियों को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। सरकार का आरोप है कि विपक्ष ने ऐसा किया, मेरा आरोप है कि बिहार सरकार ने ऐसा किया।
आप इसकी जांच कराते लीजिए, मैं तो जांच की बात कर रहा हूँ ना। ठीक है, राज्यपाल महोदय से नहीं कराइएगा, CBI से इसकी जांच हो। सर आप लोग को बिहार आप जब तक देश पर आपको भरोसे नहीं है तो देश को कहाँ सर आप लोग को बिहार सरकार पे भरोसा नहीं देश है पर और आपको भरोसा नहीं है, एजेंसी पर भरोसा नहीं है, तो कहाँ ले जाइएगा? चोर को यदि चोर नहीं कहिएगा क्या कहिएगा? ईमानदार कहिएगा? आप एक भी व्यक्ति का नाम लीजिए जो निर्दोष आदमी को CBI ने पकड़ा हो। आप बोलिए, एक भी व्यक्ति का पूरे देश में नाम लीजिए जिसको CBI ने गलत ढंग से पकड़ के जेल में बंद किया हो। जो दोषी है, सुनिए, जो दोषी है उस पर CBI कार्रवाई कर रही है। कोर्ट का अपना जुडिशन होता है, CBI का अपना जुडिशन होता है, उसमें सरकार का कुछ लेना देना नहीं है। आप एक भी व्यक्ति के नाम बताओ जो व्यक्ति निर्दोष हो, उस पर CBI कार्रवाई की हो। आप बताइए, आप पूछ रहे हो हमसे, आप बताइए कौन सा व्यक्ति है साजिश पर CBI ने गलत? हाँ, निश्चित रूप से हुआ है, निश्चित रूप से हुआ है। गृह मंत्री जी का वहाँ प्रोग्राम था, बिहार में 2 प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम से RJD और बिहार की जो सरकार है घबरा गई और जानबूझ के उन्होंने रामनवमी के मेले पर, रामनवमी के जुलूस पर ये जो हंगामा हुआ है, ये सुनियोजित हंगामा है और प्रशासक और शासन मुख्य दर्शक बन के बैठी रही। तो नीतीश कुमार ये कहे हैं, ये उपदेश है जो हमारे चंदन सिंह जी यहाँ पहले इस घर में थे, अब कुछ कारणवश उसे नाराजगी हुई होगी, कुछ दिनों के लिए चले गए, दूसरे दल में चले गए। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ किस दल में गए हैं, दूसरे दल में चले गए। फिर इनको पश्चाताप हुआ, महसूस हुआ, पश्चाताप नहीं महसूस हुआ इनको कि मैं गलत जगह गया हूँ। फिर इन्होंने अपनी आस्था हमारे दल के साथ व्यक्त किया है। हमारे पार्टी के तरफ ही मुखातिब हुए हैं। मैं इनको तहे दिल से आशीर्वाद देता हूँ, आप घर में आए हैं, दुरुस्त रहें। और मैं अपनी ओर से पहले जिस पद पर थे, पार्टी के बिहार के प्रवक्ता थे, मैं इनको प्रवक्ता का पद पर मनोनीत करता हूँ। प्रोग्राम किसी न किसी कारणवश स्थगित करना पड़ा क्योंकि वहाँ 144 लागू किया गया। तो ये बिहार के लिए पूरे शर्मनाक की बात है और पूरे देश में इसका जो मैसेज गया है वो बहुत ही नेगेटिव मैसेज गया है बिहार सरकार के खिलाफ में। और देखिए, नीतीश कुमार जी गठबंधन में 17 वर्ष से NDA गठबंधन के पार्ट से NDA गठबंधन में थे और NDA गठबंधन ने उन पर विश्वास किया और कम सीट मिलने के बावजूद भी उनको बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया। और बिहार की जनता ने नीतीश कुमार जी को NDA गठबंधन के लिए ही अपना मत दिया था, न कि RJD में जाने के लिए दिया था। और इसके पहले भी आप देखे होइएगा कि 2015 में भी नीतीश जी RJD गठबंधन में गए थे और कुछ दिनों के बाद फिर वहाँ से वापस आ गए और ये बोल के आए कि अब मैं कभी जिंदगी में जब तक मैं राजनीति करूंगा तब तक मैं कभी RJD गठबंधन में नहीं जाऊंगा। दोबारा वो चले गए। आज बिहार का प्रशासन पंगु बन गया है। इसका एक कारण है कि नीतीश जी अपने को कमजोर महसूस करते हैं और बिहार का जो पदाधिकारी है वो भी नीतीश जी को कमजोर मुख्यमंत्री मानता है, बेसहाय मुख्यमंत्री मानता है। और कोई भी डिसीजन लेने के पहले अपने भाषण में देखते होइएगा कि नीतीश जी तेजस्वी यादव की तरफ देख के ही बोलते हैं। तो ये बिहार के लिए बहुत ही दुर्भाग्य है और मैं भारत सरकार से मांग करूंगा कि बिहार की जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, गृह मंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि यहाँ के जो महामहिम राज्यपाल हैं इनसे रिपोर्ट मंगावें कि बिहार की रियल स्थिति क्या है। यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही खराब है। रोज डकैती, रोज हत्याएं हो रही है, बैंक रॉबरी हो रहा है और बिहार सरकार इसमें बिल्कुल ही विफल साबित हुआ है। इसलिए मैं माननीय गृह मंत्री से आग्रह करूँगा कि बिहार की ताज़ा स्थिति के बारे में वो रिपोर्ट मंगावें और फिर भविष्य में जैसा हो वैसा किया जाए। वो 1990 से लेके 2005 तक की जो बिहार की स्थिति थी
वैसा महसूस हो रहा है। और आप बीते दिनों देखे हुए अगर रामनवमी के जुलूस में घटनाएं घटी और सरकार के द्वारा एनडीए गठबंधन के मंत्रियों पर आरोप लगाया जा रहा है कि उन लोगों ने ऐसा किया, जबकि 100% गलत है। सरकार अपनी विफलता को छिपाने के लिए और सरकार ने जानबूझकर इस तरह की घटनाएं सरकार के द्वारा कराया गया, क्योंकि हमारे परम आदरणीय गृह मंत्री जी का कार्यक्रम था सासाराम में। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Luhianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456122। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। भाजपा पर सरकारी और गैर सरकारी भवन के दीवालों पर लेखन और होल्डिंग का आरोप लगाते हुए आज जदयू एमएलसी नीरज कुमार समेत जदयू का एक प्रतिनिधि मंडल ने पटना के जिलाधिकारी के पास पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए नीरज कुमार ने कहा कि हम लोगों ने इसलिए मुलाकात की कि स्वच्छ भारत की बात करने वाले जो लोग हैं वह संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति जो राज्य के अंदर नगर विकास मंत्री रहे, वैसे लोग कानून की सीधी धज्जियां उड़ा रहे हैं। बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के अंतर्गत संपत्ति विरूपण की धारा 145 के तहत कोई भी व्यक्ति अगर किसी सरकारी या गैर सरकारी भवन की दीवालों पर लेखन या होर्डिंग करते हैं तो वह दंडनीय अपराध है। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के दिन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने किदवईपुरी के एक्सिस बैंक में लेखन और होल्डिंग किया। इसलिए हमने जिलाधिकारी को आवेदन दिया है कि ज्ञापन दिया है, कहा कि पूरे मामले की जांच कर जिन लोगों ने कानून तोड़ा है उन्हें चिन्हित कर कार्रवाई करें। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। महोदय को ज्ञापन दिया गया है, क्या कुछ पूरा? हमारी पार्टी जनता दल यू के हमारे माननीय नंदकिशोर कुशवाहा जी, माननीय वीरेंद्र कुशवाहा जी, रामेश्वर रजक जी, धीरज जी सहित पार्टी के अन्य साथियों के साथ आज जिलाधिकारी पटना से हम लोग प्रतिनिधिमंडल मिला। और प्रतिनिधिमंडल इसलिए हम मिले हैं कि स्वच्छ भारत की बात करने वाले जो लोग हैं वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति जो राज्य के अंदर में नगर विकास मंत्री रहे हैं, वैसे लोग कानून की सीधा धज्जी उड़ा रहे हैं। तो बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के संपत्ति विरूपण की धारा 145 के तहत कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी सरकारी या गैर सरकारी जो भवन है उस पर आप दीवार लेखन होर्डिंग, ये दंडनीय अपराध है, बगैर सक्षम प्राधिकार की अनुमति के नहीं किया सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के दिन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने किदवईपुरी के एक्सिस बैंक में ये जघन्य अपराध किया है। और जब लॉ अबाइडिंग पीपुल आप नहीं रहिएगा, आप कानून को नहीं मानिएगा तो कौन कानून को मानेगा। तो जिलाधिकारी महोदय से हमने आवेदन हम लोगों ने दिया है, ज्ञापन दिया और यह कहा है कि पूरे मामले की जांच करके जिन लोगों ने कानून तोड़ा है
उनको चिन्हित करके सक्षम प्राधिकार उस पर कार्रवाई करे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार की जनता पूरी तरह से यह समझती है कि कितने प्रधानमंत्री को देखना है। बगल में ममता दीदी प्रधानमंत्री की उम्मीदवार हैं, दिल्ली में केजरीवाल प्रधानमंत्री की उम्मीदवार है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव भी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। यहाँ खिचड़ी की सरकार बनाकर देश में घोटाले की सरकार बनाएंगे क्या? गठबंधन के लोग कहीं दिखने वाले नहीं। सम्राट चौधरी ने कहा नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी में जाने के सवाल ही नहीं। उन्होंने कहा जिनको न्योता मिला है वह जाए। जदयू की शिकायत पर उन्होंने कहा कि नगर विकास मंत्री रह चुका हूं, मुझे रूल पता है, झंडा लेखनी से भी अब रोकेंगे क्या? नीतीश कुमार जी का क्या यही राज अब बच गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। नहीं ये कब, वो तो रोज मिल के ही लड़ते हैं। पहले 6 पार्टी मिल के लड़े थे, अब 7वां पार्टी मिलेगा, क्या फर्क पड़ता है? पहले भी हराए थे और आगे भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 7 पार्टी नहीं 20 पार्टी मिल जाओ तब भी बिहार में महागठबंधन को भाजपा हराने का काम करेगी। नहीं व्यक्तिगत लोगों की लड़ाई है, उसमें हम लोग का देखिए एक चीज समझ लीजिए, बिहार की जनता पूरी तरह यह समझती है कि कितने प्रधानमंत्री को देखना है। बगल में ममता दीदी प्रधानमंत्री की उम्मीदवार हैं, दिल्ली में केजरीवाल जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी उम्मीदवार हैं, स्टालिन प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। तो कितने प्रधानमंत्री को देखना है? क्या खिचड़ी की सरकार बनाकर देश में घोटाला की सरकार बनाना, भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाना? 2004 से लेकर 14 तक देश के लोगों ने देखा, कोयला हो, 2G हो, जीजाजी हो, सबको देखा। और उसके पहले 1996 की भी स्थिति को आपने देखा, कभी ये सरकार गिरा देते थे, कभी वो सरकार गिरा देते थे, कभी ममता दीदी नाराज तो कभी जयललिता जी नाराज। तो अब देश में मजबूत सरकार की कल्पना जनता ने समझ लिया है। इसलिए आपने देखा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हम विकास कर रहे हैं, देश को मजबूत कर रहे हैं और देश आगे बढ़े इसकी चिंता पूरे भारतवर्ष के लोगों को है। इसलिए ये जो गठबंधन के लोग हैं ये कहीं दिखने वाले नहीं है। गर्व के साथ भारतीय जनता पार्टी बिहार के विधान परिषद में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। मैं इसके लिए जनता, मतदाताओं को और दोनों निर्वाचित हमारे जो माननीय सदस्य आए हैं इनको मैं विशेष तौर पर और गया के, मगध के, शाहबाद के इलाके के तमाम शिक्षकगण, तमाम ग्रेजुएट साथियों को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि उनके मत के अधिकार से भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 2024 में भी अपने इतिहास से अधिक को दोहराने का काम करेगी और 25 में भी भारतीय जनता पार्टी 2/3 से अधिक सीटों पर जीतकर बिहार में सरकार बनाने का काम करेगी। ये पूरी तरह देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी JP नड्डा जी का नेतृत्व है, जो पूरा संगठन, भारतीय जनता पार्टी का संगठन लगातार भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। कल ही हम लोगों ने 44वां स्थापना दिवस मनाया और हम लोग याद कर रहे थे कि कहाँ हम 2 सदस्य के तौर पर 80 के बाद उभरे और आज 303 से अधिक सीटों पर लोकसभा में जीत कर गए। और आगे के दिनों में जिस तरह की स्थिति बनी है, गठबंधन के लोग बिहार में सत्ता में बैठे हैं और आदरणीय नीतीश बाबू से लोग थक चुके हैं। बिहार के लोग पूरी तरह थक चुके हैं। लोगों को लग रहा है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी कहीं बीमार तो नहीं है, उनको इलाज की जरूरत तो नहीं है। ये सारी परिस्थिति बिहार में बन रही है।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संगठन, तमाम जो हमारे नेता हैं, सभी लोग मिलकर जिस तरह विधान परिषद के चुनाव में हम सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे हैं, स्वागत है। कंप्लेन करना ही चाहिए। सत्ताधारी का काम क्या है? विरोधी को तंग करना। तो करिए, क्या फर्क पड़ता है? देखिए, मैं नगर विकास मंत्री रहा हूँ, सारे कानून मैं जानता हूँ, कोई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगा है, लेकिन इसके बावजूद हमारे प्रवक्ता और हमारे जिला अध्यक्ष इसका जवाब देंगे। लेकिन बड़ा स्पष्ट है, लोकतंत्र में आप हमको झंडा, बैनर और लेखनी से भी रोकोगे क्या? यही अब नीतीश कुमार जी का राज बच गया क्या? आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने किया ऐलान कि बिहार में सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने वाले पर सख्त से सख्त होगी कार्रवाई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, पटना में जल्द दौड़ेगी मेट्रो ट्रेन। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की मांग, सासाराम बिहार शरीफ घटना की केंद्रीय एजेंसी से कराई जाए जांच। जदयू प्रतिनिधिमंडल ने सम्राट चौधरी पर कार्रवाई के लिए पटना के जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। और सम्राट चौधरी ने महागठबंधन सरकार पर बोला हमला। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।